टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की और भारत ब्राजील की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। यहां भी दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया, हामी भरी। उधर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं और चीन ने इसका स्वागत किया है। चीन के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। और प्रधानमंत्री जापान भी जा रहे हैं जहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उधर राष्ट्रपति पुतिन भी कुछ ही महीनों बाद भारत आ रहे हैं और हो सकता है कि ये सारी खबरें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको बड़ी रूटीन सी लग रही हो, सामान्य सी लग रही हो, लेकिन कूटनीति के गलियारों में मौजूदा हालात को देखते हुए, ट्रंप के टैरिफ टेरर को ध्यान में रखते हुए इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ टेरर का भारत ने बहुत सधे तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत की अमेरिका से बातचीत भी चल रही है और साथ ही उन देशों से भी जो ट्रंप के इस टैरिफ टेरर के आगे नहीं झुके, जिसमें ब्राजील शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें दूसरे कुछ और देश शामिल है। इस बीच ट्रंप घर के साथ साथ दुनिया भर में घेरे जा रहे हैं। उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें धीरे धीरे और जोर पकड़ती जा रही हैं। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। साथ ही भारत के कारोबारी इसके लिए कितने तैयार हैं, उन पर इस ट्रंप के टैरिफ टेरर का क्या असर होगा यह भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। यूरोप से ट्रंप को दो टूक जवाब मिला है। भारत निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह है, यह कहा है डेनिश राजदूत ने। डेनमार्क के राजदूत ने यूरोपियन यूनियन और भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए बात कर रहे हैं। भारत एक तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत में डेनमार्क के राजदूत का यह बड़ा बयान है। और ट्रंप के टैरिफ टेरर पर भारत के समर्थन में चीन भी आया है। चीन ने ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि टैरिफ का दुरुपयोग कर रहे हैं ट्रंप। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियाकुन का यह बयान आया है। और इसी बीच ट्रंप के टैरिफ टेरर के बीच अमेरिकी सांसद का भी बयान आया है। टैरिफ विवाद से भारत अमेरिका संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देगा ये टैरिफ, ये कह रहे हैं डेमोक्रेट नेता और यूएस कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स। लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर इसे हल करना चाहिए। हालांकि ट्रंप हैं कि मानते नहीं। उन्होंने कहा है कि टैरिफ के मामले को सुलझाने तक, जब तक टैरिफ का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक ट्रेड पर भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और देखिए, इसमें बात करने के मेरे साथ रोहन गुप्ता होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता दीपक झा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजय सहाय हैं, आप फियो के डीजी एंड सीईओ हैं, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ फियो के, और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं जो कि हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं और अमेरिका में वो वहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन मैं अजय सहाय जी शुरुआत आपसे करता हूँ क्योंकि आप एक्सपोर्टर्स का दर्द समझते हैं। अजय सहाय जी, आप फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी हैं और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ टेरर का सबसे ज्यादा असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। हम वहां पर कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपका क्या कमेंट है, क्या एनालिसिस है इन 2-3 दिनों में आपका, बताइए सर। देखिए, जिस तरह के अमेरिका ने टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% किया है, तो रफली 55% हमारा एक्सपोर्ट जो यूएस से है उस पे इम्पैक्ट आएगा। 45% एक्सपोर्ट जो है वो सेक्शन 232 में है, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर है या एग्जेम्प्ट गुड है, उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। जो 55% एक्सपोर्ट्स है उसमें हम आउट प्राइस होंगे मार्केट में, बिकॉज हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो साउथ एशियन कंट्री हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो या यूरोपियन यूनियन पे हो, उनसे हम करीब 30 से 35% महंगे हो जाएंगे। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपने को डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने को डी रिस्क करेंगे। तो इस समय ऑफकोर्स एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कि हमें 21 डेज का विंडो मिला है उसमें हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर वो एक्सपोर्ट हो जाता है, यूएस में क्लियर हो जाता है, तो उस पर ये 25% एडिशनल टैरिफ नहीं रहेगा। तो प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ उसी की बनी हुई है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हम लोग को कोई हिट मिलेगी बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे 55% एक्सपोर्ट में, जिसमें हमें 30 से 35% ज्यादा ड्यूटी लगी। तो कोई इसकी गणना है कि कितना नुकसान हो सकता है भारत को इसका? देखिए, इसको डिपेंड करता है कि
हमारा जो ट्रेड इफेक्ट हो रहा है वो 47 से 48 बिलियन होगा, लेकिन कुछ जो हमने एक्सपोर्टर से बात की, जो ब्रांडेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी कंपनियों के कर रहे हैं, जहां पे यूएस के इंपोर्टर्स के पास बहुत मार्जिन है, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ड्यूटी। सेकेंडली, बहुत से प्रोडक्ट में सोशल कंप्लायंस नॉर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि सप्लाई चेन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो उन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट शायद 50% ड्यूटी के बाद भी थोड़ा होगा। कितना इंपैक्ट करेगा डिपेंड करता है सेक्टर्स के ऊपर, लेकिन ये 47 से 48 बिलियन डॉलर में हमें उम्मीद है कि करीब 15-20 बिलियन डॉलर का इंपैक्ट आ सकता है, जो कि साल भर की अगर हम बात करें, अगर जिस तरह की बीटीए का निगोशिएशन हो सकता है और किसी भी टाइम पे टैरिफ अगर बदल सकता है, तो इनका इंपैक्ट बदल जाए। ठीक है, आप सर रहिए मेरे साथ पूर्णिमा नाथ, क्योंकि मेरे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं और बात अभी केवल यही हो रही है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और भारत को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन पूर्णिमा नाथ, मुझे ये बताइए, क्योंकि हम अमेरिका के पॉलिटिशियंस को सुन रहे हैं, हम निकी हेली को सुन रहे हैं, हम इधर मिक्स को सुन रहे हैं, ग्रेगरी मिक्स को सुन रहे हैं, ये सब ट्रंप को घेर रहे हैं दो चीजों के लिए। एक तो इसलिए क्योंकि अमेरिकन को भी अब बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे उस चीज के लिए जो वो पहले सस्ते में खरीद रहे थे, और दूसरा, ट्रंप ने एक लॉन्ग लास्टिंग जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो कई सालों में डेवलप हुई थी, उसको भी एकदम से खतरे में डाल दिया है। आप अमेरिका से क्या सेंस ले रही हैं इसको देखते हुए? हाँ, थैंक यू सो मच गौरव जी, आई अप्रिशिएट यू हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अमेरिका की तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, निकी हेली के जो स्टेटमेंट आया था, उसके फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि इंडिया शुड नॉट बाय रशियन ऑयल। मेरा क्वेश्चन ये था स्पेसिफिकली ऑन दिस पर्टिकुलर ट्वीट, क्यों नहीं भाई? Why not? Why should India buy crude oil from anywhere? For instance, in any product from anywhere. Who are you? Who is America to dictate, to question, to doubt? And also, उनका अपना दबदबा दबाने के लिए अमेरिका को, कोई अब इंडिया हो, ब्राजील हो, वेनेजुएला हो, नॉर्थ कोरिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने के लिए कौन किसके साथ बिजनेस कर रहा है? ये मेरा पहला इशू था इस पर्टिकुलर ट्वीट में। आप बाकियों का देख लेते। अभी मैं सुन रही थी लिटरली, कल एक स्टेटमेंट आया था, एक फॉक्स इंटरव्यू आया था डॉक्टर रिचर्ड मैककॉर्मिक का, जॉर्जिया का एक कांग्रेसमैन ने। ही इज वेरी नाइस, आई मेट हिम एक्चुअली। मेरी उनसे बहुत अच्छी बात होती है, वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें स्पेसिफिकली जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा था मेरे डिस्ट्रिक्ट में 100,000 इंडियंस है, आई लव इंडियंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि अगर ये आप स्टेटमेंट सुनोगे, फॉक्स का जो इंटरव्यू है उनमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि इंडिया इज द प्रॉब्लम। इंडिया इज द प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया के साथ डील कर रहा है। अब सेकंड स्टेटमेंट आप जाओगे उनके नहीं पूर्णिमा जी, क्योंकि समय कम है, मुझे दूसरे भी पैनलिस्ट के पास जाना है। आप जो बता रही हैं वाकई मुझे ये जानना है कि अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है। आप लोग जो वहां हैं, क्या ट्रंप के इस फैसले को से सहमत हैं, या आपको लगता है कि ट्रंप ने सही नहीं किया है? सर, रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूं, इस समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन ट्रंप, यहाँ पे मैं एक देख रही हूँ जो मागा बेस है, कोर मागा बेस है। ट्रंप वाज सक्सेसफुल कम्युनिकेटिंग टू देम कि इंडिया प्रॉब्लम है, इंडिया डजंट मैटर, इंडिया इज अ स्लम कंट्री, सब यहाँ से निकलो, यहाँ से, मतलब इंडिया की जो H1B की वर्कर है, जैसे हम जैसे लोग हैं। तो फिर वो ट्रंप क्यों आ रहे थे इंडियन कम्युनिटी में, वहां पर दिया जला रहे थे दिवाली पर, और वोट क्यों मांग रहे थे फिर? जी एग्जैक्टली, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज समहाउ ट्रंप वाज सक्सेसफुल कम्युनिकेटिंग टू हिज कोर क्रिश्चियन व्हाइट नेशनलिस्ट बेस के इंडिया रॉन्ग है और ट्रंप जो कहता है सब सही है। और लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में भी मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं, सब बोलते नहीं है मेरे जैसे, डिफरेंस है, बट मैं जो हूँ साफ साफ बता रही हूँ कि देयर इज अ प्रॉब्लम हियर।